नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली मोटर व्हीकल लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर योजना 2023 को अधिसूचित कर दिया है। वहीं दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में यह योजना एक बड़ा कदम है। दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य है जहां इस तरह की प्रीमियम बस एग्रीगेटर योजना लागू की गई है। वहीं दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, दिल्ली मोटर व्हीकल लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर योजना 2023 की अधिसूचना दिल्ली के लिए ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कुशल नेतृत्व में यह दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और प्रदूषण को कम करने की दिशा में उठाया गया कदम है। यह योजना बताती है कि हमारी सरकार दिल्ली वासियों को प्रदूषित रहित और सुविधाजनक यात्रा का विश्व स्तरीय विकल्प देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदकों के पास सार्वजनिक या साझा परिवहन में वाहनों के संचालन और प्रबंधन का कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। उन्हें सालाना कम से कम 100 यात्री बसों का सालाना 1000 यात्री कारों का बेड़ा बनाए रखना होगा। वहीं यदि बसों और कारों के मिश्रित बेड़े की बात करें तो उन्हें मिश्रित बेड़े में कम से कम 100 बसें रखनी होगी। वहीं मिश्रित बेड़े के लिए एक बस के बराबर 10 कारों की गणना की जाएगी। इसके साथ ही लाइसेंस आवेदकों को कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बसों के समान ही यात्री वाहनों के उपयोग से संबंधित सभी लागू शर्तों का पालन करना होगा। सीएनजी बसों के मामले में योजना में यह प्रावधान है कि बस 3 साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। 1 जनवरी 2025 के बाद सेवा में शामिल होने वाली सभी बसें इलेक्ट्रिक होंगी और इसके अलावा आवेदकों के पास राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक कॉर्पोरेट या फिर शाखा कार्यालय होना आवश्यक है। योजना के तहत एग्रीगेटर लाइसेंस 5 लाख रुपए के भुगतान पर 5 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा 5 साल की अवधि खत्म होने से पहले 2500 का भुगतान करके अगले 5 सालों के लिए नवीनीकरण प्राप्त किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक बसों पर कोई भी लाइसेंस शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा लाइसेंस धारकों को मिनी, मिडी या फिर मानक आकार की कम से कम 25 प्रीमियम बसों के बेड़े का संचालन और रखरखाव करना आवश्यक है, जिसे लाइसेंस मिलने के 90 दिनों के भीतर चालू किया जाना आवश्यक है। चलिए तो बता देते हैं कि इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या है। लाइसेंस धारकों के पास अपनी प्रीमियम बसों के संचालन के लिए संभावित मार्गों को निर्धारित करने की छूट होगी। किराया डायनामिक होगा, जो दिल्ली परिवहन निगम एसी बसों के अधिकतम किराए से कम नहीं हो सकती है। केवल पहले से बुक की गई डिजिटल टिकटिंग की अनुमति होगी। यात्रियों से सभी शुल्क इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल भुगतान मोड के माध्यम से लिए जाएंगे।